71 में हुए युद्ध में 16 और 17 दिसंबर निर्णायक रहा। यही वो दिन था जब भारत ने पाकिस्तानी सेना से सरेंडर करवाया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित भारत पाक की सीमाओं पर सेना की लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान के बड़े भूभाग पर भारतीय सेना ने युद्ध जीतकर कब्जा कर लिया। इन्हीं में से बाल्टिस्तान के 4 गांव भी शामिल हैं, जिनमें थंग गांव आज भारत पाकिस्तान की सीमा का आखिरी गांव है। इस गांव सहित उस क्षेत्र का जायजा लेते हुए वहां के लोगों से बातचीत की जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने। हमें भारत पाकिस्तान के बॉर्डर क्षेत्र में जो ये थंग गांव 1971 से पहले आप ये देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है ये भारत का थंग विलेज और ये पाकिस्तान का थेरुन विलेज। 1971 के वॉर में 16 दिसंबर और 17 दिसंबर की रात के दरमियान जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बलिस्तान और गिलगिट ये उस क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन 4 गांव पे भारत ने कब्जा जमाया और 16 तारीख की रात को यानी कि 16 दिसंबर 1971 की रात जो लोग इस तरफ रह गए हैं वो भारत के साथ और जो लोग उस तरफ चले गए वो पाकिस्तान के साथ। तो ये एक बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे रहे कि वो जब डिवीजन हुआ दोनों गांव का, एक गांव उस तरफ एक गांव इस तरफ, तो हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं जो उस युद्ध को भी देखा और ये पाकिस्तान के बलिस्तान में थे लेकिन लेकिन अभी ये भारत में है और बड़े खुश हैं। जी क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन जी। गुलाम हुसैन साहब। हाँ जी। ये थंग गांव है जिसमें और ये पाकिस्तान का सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान है। हाँ जी। ये पाकिस्तान है जी। ये नदी है, ये जो आप है। सामने नदी देख रहे हैं यहाँ एक फेंसिंग है जिसे हम एलओसी कहते हैं और इसी फेंसिंग के साथ में नदी के इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान है। तो गुलाम हुसैन साहब से हम जरा जानना चाहेंगे। हुसैन साहब आप कितने साल के थे जब ये वाकया हुआ? 16 दिसंबर 17 दिसंबर 1971। हाँ जी, 18 साल का था। मैं 18 साल पाकिस्तान में रहा जी। हाँ। फिर 18-19 साल में ये इंडिया में जी, आ गया। जी। हाँ जी। तो पहले एक ही हिस्सा था हाँ, सारा ये। पहले ये गाँव एक था सर। नमदार वही गाँव का अंदर था आता था। हाँ। हम लोगों को उधर जमीन था, जी, जी। उन लोगों को इधर जमीन था। 71 के बाद कभी गए आप नहीं, पाकिस्तान? कहाँ सर, अभी गद्दार के बाद जी, जी। कोई तो आना- आपके परिवार के लोग अभी वहीं पे थे? नहीं, हमारा था जी, माँ बाप था, मैं अकेला था, माँ बाप को परिवार कुछ नहीं था सर, हाँ, हाँ। बीवी था। जी। फिर वही ये सन 1971 में मैं इधर कार बनाने के लिए गई लेकर इधर बैठा हाँ। था जी। माँ बाप जो है, बीवी जो है उसी गांव में रखा था, उधर ज़्यादा ज़मीन था जी, इधर कम था। फिर माँ बाप ने बोला तू थोड़ा खाद बनाकर थंग जाओ, आप जवान है, बीवी इधर छोड़ो, हम लोगों को खाना जाना बनाने के लिए बोला। तो मैं हाँ बोला जी, जी, हाँ जी। जी। नवंबर में मैं इधर आया, बैठ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि हाँ, जब हाँ, 71 की लड़ाई के हाँ, बाद में बल्टिस्तान में जो रहते थे वो हाँ, पाकिस्तान के हिस्से में रह गए, कुछ लोग इधर चले गए, ऐसे कितने लोग हैं? हाँ। हमारा गोवा हल्दी पड़ता था सब पहले गोवा था, अभी नहीं है सर। हाँ। इतना पोते के पास इतना 2 बच्चा था। ओ, माँ बाप ने छोड़ करके हाँ। वो तो यहाँ बच्चा थंग ले गांव में गया। फिर किसने बसाया आप लोगों को? यहाँ पे हाँ। सेना ने मदद की आप लोगों की हाँ, यहाँ हम पे? लोगों को सेना ने मदद किया और था। उसके बाद अब आप लोग यहाँ पे हाँ, रह रहे यहाँ हैं। पर अभी आपके बच्चे वगैरह हैं आपके? है जी, हमारे 6 लड़का एक लड़की है। तो अच्छा, बाद में आपने मैरिज की यहाँ पे? हाँ जी। जी, फिर मैं जी। 6 साल के बाद इधर क्या शादी- करते हैं आपके बच्चे? हमारा एक तो लादा सिकोर में था सर। अच्छा। अभी पेंशन आया सर, अभी 18 साल पूरा हाँ, हाँ। करके कितने वो ये वाला थंग था। गांव है, कितने घर होंगे इसमें? हमारा तो 24 घर है सर। 24 घर हाँ हैं। जी। अच्छा, सारे लोग ये वो लोग हैं जो बल्टिस्तान में जो पहले थे और हाँ, भारत का हाँ, हिस्सा बन गए, हाँ, वो हाँ, लोग हैं हाँ, सभी। यही तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह, आपके जैसे कई लोग हैं कि जो वहाँ रहते थे और रात को इधर रह गए, वो हाँ, कुछ लोग हाँ, उधर चले गए। हाँ जी। जी, जी। फिर हाँ। बहुत है ना सर, हाँ। हम लोग ये हम लोग अकेला नहीं है, तो टुक का भी आदमी बहुत रहा है जी, जी, टैक्सी का भी बहुत रहा है जी, जी। ये थंग का भी बहुत रहा है जी, क्योंकि हाँ। वो
पाकिस्तान के ज़माने में रोजगार नहीं था, उधर मजदूरों के लिए जाता था जी। हाँ। कब लोग गिलगित में जी है ये जी, तार लगा रखे हैं, ये इसके आगे कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता उधर। नहीं जा तो सकता है ऐसा आप लोगों का, क्योंकि जो आपका छोटा बच्चा आ जाता है सर, हाँ, हाँ। वही जा जाता है, गिर जाता है, वहाँ जाता है। हाँ। क्योंकि फिर आप लोगों को इधर से हम लोग यही तार लगाए थे। जी जी जी। तो जिस गांव में हम खड़े हैं ये थंग गांव है, और हमारे साथ गुलाम हुसैन साहब बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो उस वक्त भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त पे महज 18-19 साल के थे। ये अकेले ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो बलिस्तान का हिस्सा थे, लेकिन 16 दिसंबर 1971 की रात वो लोग भारत का हिस्सा बन गए। की लड़ाई से पहले जिस हिस्से में हम खड़े हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा था, और ये जो ब्रिज दिख रहा है उसके उस तरफ भारत था। ये नदी दो हिस्सों में इस एरिया को बांटती थी, ये पाकिस्तान और वो भारत। लेकिन 71 की लड़ाई के बाद हमने पाकिस्तान के बलिस्तान से जुड़े इस क्षेत्र पर कब्जा किया और आज हमारे पास में है। अली साहब, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आपने देखा वो युद्ध? जी हाँ, मैंने उस वक्त के हालात आप बयां कर सकते हैं? जी, उस जंग में यहाँ पर ज़्यादातर जंग नहीं हुई। 9 दिसंबर 1971 को यहाँ पर गंगचन, ये जो पहाड़ आप नज़र आ रहे हैं, इसके हाइट 18,000 है। इस पर हिंदुस्तानी फ़ौज था और नीचे पाकिस्तानी फ़ौज था। यहाँ पर एक झड़प हुई। झड़प होने के बाद पाकिस्तानी को शिकस्त हुई और पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ से चले गए, हमें छोड़कर। हमको पता नहीं चला कि पाकिस्तानी जा रहे हैं या बैठे हैं, क्योंकि यहाँ की सिविलियंस तो ज़्यादा पता नहीं चला। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजों ने हमको छोड़ के चले गए। उसी रात में हिंदुस्तानी फ़ौज यहाँ पर तुर्तुक में आए और पाकिस्तान, हमने पहले सुन रखा था कि ये जो हिंदुस्तानी फ़ौज जो है मुसलमानों को देखते ही गोली मार देती है, सबको कत्ल कर देता है। इस डर से हिंदुस्तानी फ़ौज जिस रात को गांव में आना था, उस रात को गांव सारा खाली होकर इस नाले में चले गए थे। तो कुछ बुज़ुर्ग जो चल नहीं सकते थे मस्जिद में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर हम मरेंगे तो मस्जिद में मरेंगे, अगर हिंदुस्तानी फ़ौज ने गोली मारी तो मस्जिद में मरेंगे, सोचकर बैठा था। तब हिंदुस्तानी फ़ौज यहाँ पहुँचे, घर सारा खाली, और यहाँ मस्जिद में आया तो कुछ बुज़ुर्गों से मुलाकात की उन्होंने। उनमें हिंदुस्तानी फ़ौज में मुसलमान भी थे। उन्होंने मस्जिद शरीफ को देखकर कलीमा पढ़ा और पढ़ने के बाद उन बुज़ुर्गों को कहा, आप सब हमारे दोस्त हैं, आपसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। आपके लोग सिविलियंस कहाँ गए हैं, हमें बता दो। अगर आप पाकिस्तानी फ़ौज है वो हमसे जंग करना चाहते तो हम जंग करेंगे, अगर जंग नहीं करेंगे, हथियार डालेंगे में हम उसको पकड़ेंगे, हम उनसे जंग नहीं करेंगे। आप हमें बता दो पाकिस्तानी जहाँ कहीं है, हमें बता दो कि आप लोगों को हम कुछ नहीं करना है, सिविलियंस को वापस बुलाओ। हालांकि ये लोग इधर रहने लगे और उसके बाद जो इनका वेलफेयर हुआ, उसके बाद में आज ये लोग बहुत खुश हैं और भारत का हिस्सा हैं। ये थंग गांव वो गांव है जो एक आखिरी गांव इसे कहा जा सकता है, इसके बाद कोई गांव नहीं है। और ये सामने एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये पाकिस्तान का हिस्सा है जो सामने आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते, आजकल तो वज़ीर आज़म मोदी साहब का मेहरबानी से हमको गरीबों को देख रहा है। हम लोगों को पहले हमने ये राशन जो है, हमको कोरोना नहीं आने से भी हमको 1 साल का फिर राशन दे दिए, फिर एक घरों में टीवी दे दिया जी, एक घरों में सिलेंडर दे दिया जी। अभी ये हमारा ये बीपीएल वालों को, गरीबों को पैसा देता है साल का कितना है? स्कूल हॉस्पिटल वगैरह है कुछ? नहीं है सर, स्कूल हॉस्पिटल कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? यहाँ है, स्कूल है जी। अच्छा, है अस्पताल। अभी ये भारत जनता पार्टी की मेहरबानी से हमको शिक्षण किया हुआ है जी, जगह नापा का ले गया जी, अभी बनेगा सर जी। है जी। तो चलिए, ये वो थंग विलेज की कहानी हम आपको सुना रहे थे, जो भारत का आखिरी गांव है। 1971 से पहले पाकिस्तान के बल्टिस्तान में था और आज ये तिरंगे किसान ये गांव बना हुआ है। हम बॉर्डर के एरिया से हैं और अकेले गुलाम हुसैन अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दरमियान भारत का हिस्सा बन गए हों। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो आज भारत में रह रहे हैं
और भारत में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सरकार और सेना इनकी तमाम सुविधाओं का भी ख्याल रख रही है। लेकिन ये जो गांव है ये महज एक थंग गांव सिर्फ एक गांव नहीं है, सामरिक दृष्टि से भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। योगेंद्र शर्मा, थंग गांव, जन टीवी न्यूज।